हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हुडिनी सीरीज एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 6 है। इस वीडियो में हम जनरल फेदर सिमुलेशन के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में बात करेंगे कि हमने ये फेदर ट्रांजिशन एक लाइन बेस्ड अप्रोच की मदद से कैसे बनाया। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा नोट देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बिलीबिली और इंटरनेट पर अवेलेबल दूसरी यूट्यूब वीडियो से रेफरेंस लिया गया है। मैंने उन वीडियो से कुछ मदद ली और फिर सेटअप को अपने टेस्ट और कंट्रोल्स के हिसाब से मॉडिफाई किया। फेदर इफेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। और एक और चीज़ जो मेरा यूजुअल स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल भी एक सिमुलेटेड फाइल नहीं है। ये पूरी तरह से वॉप बेस्ड और रियल टाइम सेटअप है, इसलिए आपको डेटा कैशे करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास ये लाइन है, फिर हमारे पास एक दूसरी लाइन है। हम दोनों को रीसैम्पल कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर्व व्यू एट्रीब्यूट मेंटेन रहे। फिर हम नॉर्मल सेट कर रहे हैं। आप उनकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने उन्हें ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि हम फेदर को ग्रिड पर बना रहे हैं। फिर हम फेदर को शेप देने और रैंडमाइज स्केलिंग पाने के लिए एक स्केल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इस कर्व को रीसैम्पल कर रहे हैं और एक नॉइज़ नाम का एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, जिसे हम फिर इस एट्रीब्यूट रैंगल के अंदर मॉडिफाई करते हैं। हम इस रैंगल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये उस कर्व व्यू एट्रीब्यूट के आधार पर काम करता है जो हमने पहले बनाया था। हमारे पास एक रोटेशन एंगल भी है, जिसे हम अपने टेस्ट के अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारी कर्व्स हैं और हमने उन्हें नेम नाम के एक एट्रीब्यूट की मदद से अलग किया है। हर कर्व का एक यूनिक नाम है, जैसे 1, 2, 3, 4 और इसी तरह। अगला हिस्सा थोड़ा यूनिक है। मैंने ट्रांजिशन करने के लिए एक एट्रीब्यूट रैंगल का यूज़ किया। फिर से मैं वैक्स की गहरी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन करने के लिए मैट्रिसेस और क्वार्टरनेंस का यूज़ किया। फिर हमारा स्केल ट्रांजिशन अप्लाई होता है। उसके बाद हम फेदर्स को एक जिगल मोशन देने के लिए एक चॉप नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ वो जिगल होता हुआ देख सकते हैं। हम गैर ज़रूरी एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी नॉर्मल्स इंटैक्ट हैं, और फिर हम उन नॉर्मल्स को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रैंडमाइज करते हैं। फिर से हम वही स्केल एट्रीब्यूट मॉडिफाई कर रहे हैं जो हमने यहाँ ट्रांजिशन बनाने के लिए यूज़ किया था। इसके बाद हम सब कुछ एक साथ मर्ज कर रहे हैं। हमने एक मिरर भी किया और फिर उसे ट्रांजिशन के साथ कंबाइन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें स्केल और जिगल का एक अच्छा ट्रांजिशन मिला जो इसे एक रियलिस्टिक लुक देता है। हम इसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं और ये हो गया। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐड करने के लिए है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि हम और सीख सकें। हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय।